इसे मोहरी बोलते हैं, वो डफली है, वो गिज्जिड़ है, पोंगी है, तमाम सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर दर्शाया गया है। ये समुद्र से लाया गया है, ये अलग अलग, उसके बाद इसको बनाया जाता है और इसको बाल में लगाते हैं महिलाएं। वापस से पुराने ट्रेंड में ही जाना चाहिए, वो हेल्दी था आज के कंपैरिजन। तो इस तरीके से अलग अलग, जैसे सौता जनजाति है, उसके बाद बैगा जनजाति है, अलग अलग जो है अबूझ मारिया, तमार, अलग अलग जो जाति है उसे लेकर यहाँ पर किताब है। तो छत्तीसगढ़ में सभी जगह उपयोग कर रहे हैं क्योंकि कलगी के रूप में उपयोग करते हैं, इसको ऐसे लगाते हैं। और इस तरीके से स्टॉल लगता है तो लोगों को और आसानी होती है चीज़ों को समझने के लिए, उन्हें मौका मिलता है करीब से जानने के लिए कि पहनावा कैसा होता है, खान पान कैसा होता है। केपी न्यूज़ की टीम पहुंची हुई है नया रायपुर, इसलिए पहुंची हुई है क्योंकि आपको पता है 1 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस मनाया गया और छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में अटल नगर आप आते हैं तो वहाँ पर स्थित मैदान पर एक बड़ा राज्य उत्सव का कार्यक्रम हुआ। 1 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री भी आए हुए थे और हम पहुँचे हुए हैं आज 1 नवंबर से लेकर 5 तारीख तक, यानी 5 नवंबर तक राज्य उत्सव के मौके पर अलग अलग चीज़ें यहाँ पर दिखाई जा रही है। हम एक ऐसे स्टॉल पे पहुँचे हुए हैं, एक ऐसे डोमशेड में है जहाँ पर छत्तीसगढ़ के 25 वर्षों की यात्रा दिखाई जा रही है, जिसमें सबसे पहला स्टॉल है आदिम जाति विकास विभाग, अनुसूचित जाति विकास विभाग और पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग। तो हम चलते हैं इस स्टॉल के अंदर, क्या क्या लगाया गया है, क्या क्या डेमो दिखाया गया है, वो सब सारी चीज़ें दिखाते हैं और लोगों से भी उनका अनुभव जानेंगे और आपको इस राज्योत्सव में किस तरह की तैयारियां की गई है इस बार वो भी आपको दिखाते हैं। तो जैसे ही आप अंदर आते हैं तो आपको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ जनजाति संग्रहालय। अभी रायपुर में 2 आदिवासी संग्रहालय खोला गया है, जिसका लोकार्पण भी पीएम मोदी ने किया। अभी डिजिटल जो संग्रहालय है हाल ही में उनका लोकार्पण किया गया उसका, और उससे पहले भी छत्तीसगढ़ की जनजाति जीवन शैली और संस्कृति को लेकर 2 बड़े संग्रहालय यहाँ पर खोले गए हैं। डिजिटल वाला जो खोला गया है उसमें जो है शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय की एक झलक, इसी नाम से डिजिटल विजुअल वाला जो संग्रहालय है, देश का पहला ऐसा संग्रहालय होगा जो डिजिटल फॉर्म में तैयार किया गया है। उसके बाद तमाम सारी चीज़ें जनजाति कार्य मंत्रालय को लेकर जो ऐप बनाया गया है, तमाम छत्तीसगढ़ शासन आदिवासी जनजातियों को लेकर, अनुसूचित जनजातियों को लेकर जो तमाम योजनाएं चला रही है, जो विकास से कार्य कर रही हैं, वो यहाँ पर दर्शाए गए हैं। और देख सकते हैं कि एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है और आदिवासी जो कल्चर, जो परंपरा होती है, उस वेशभूषा में स्टेचू है महिलाओं की, जहाँ पर लोग शौक से सेल्फी ले रहे हैं और एक सेल्फी पॉइंट यहाँ पर तैयार किया गया, आप देख सकते हैं। लोगों के अंदर उत्साह भी देख सकते हैं। हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे और उनका रिव्यू भी लेंगे। पहले हम थोड़ा सा आपको इस स्टॉल के बारे में दिखा देते हैं। इस स्टॉल के बारे में इसलिए भी दिखाना जरूरी है क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी कल्चर है, छत्तीसगढ़ उसी बसावट में बसा हुआ है, उसी चीज़ से बसा हुआ है। आप देख सकते हैं कि शहीद वीर नारायण सिंह की तस्वीर लगी हुई है, तमाम जो उस समय के स्वतंत्रता सेनानी थे उसे दर्शाया गया है। छत्तीसगढ़ में 1857 के बाद से जो भी आदिवासी, चाहे विद्रोह हो या अंग्रेजों के लिए लड़ाई लड़ा गया हो, तमाम चीज़ें जो है डिजिटल फॉर्म में दिखाया जा रहा है इस तरीके से। और तमाम जो योजनाएं चल रही हैं उसे लेकर यहाँ पर पोस्टर लगाए हुए हैं। इस तरफ जो है वो आदिवासी परंपरा जो है, आदिवासी जो कल्चर है, इतिहास जो है, जो संस्कृति है, उसको लेकर तमाम जो मैगजीन्स हैं या किताब बोल दिया जाए, तमाम यहाँ पर चीज़ें में हम कोशिश करेंगे कि छत्तीसगढ़ में जितनी भी जाति हैं उसको लेकर तमाम यहाँ पर किताब रखी गई है, ताकि आप किताब पढ़कर छत्तीसगढ़ में जितनी भी जाति है उसको लेकर यहाँ पर किताबें रखी गई हैं। हाँ जी, छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ हैं, जितनी भी जनजाति, हाँ 42 जनजातियाँ हैं, तो उनके ऊपर एक किताब है पूरी। तो उन जनजातियों के बारे में पूरा इतिहास है इसके बारे में। रिसर्च करते हैं ना, हमारे यहाँ जो रिसर्च असिस्टेंट हैं वो लोग रिसर्च करते हैं। तो देख सकते हैं आप जितने भी 42 जातियाँ हैं, 42 जनजातियाँ, ठीक। तो छत्तीसगढ़ में जो है 42 जनजातियाँ, उसको लेकर तमाम जो है अलग अलग किताबें हैं। उस जनजाति को लेकर आप उसका इतिहास और संघर्ष समझ सकते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग, जैसे सौता जनजाति है, उसके बाद बैगा जनजाति है, अलग अलग जो है अबूझ मारिया, तमार, अलग अलग जो जाति है उसे लेकर यहाँ पर किताब है, जिससे आप पढ़कर जान सकते हैं कि जनजाति जो है छत्तीसगढ़ में, उसका विकास और उसका संघर्ष किस तरह से रहा है और किस तरह की वो है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ी संस्कृति परंपरा में तमाम चीज़ें हैं, जो जनजाति वाद्य यंत्र होते हैं उसे यहाँ पर दर्शाया गया है और पोस्टर के द्वारा भी बताया जा रहा है कि इसे मोहरी बोलते हैं, वो डफली है, वो गिज्जिड़ है, पोंगी है, तमाम सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर दर्शाया गया है। और जो पहनावा होता है, वेशभूषा होता है, उसे भी यहाँ पर स्टॉल में तैयार किया जा रहा है।
किस किस जनजाति में किस तरह से यहाँ पर स्टॉल में सामान सजाए गए हैं? सभी जनजातियों के लिए है ये। सभी जनजातियों के लिए। हाँ। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? मैं बस्तर से हूँ, जगदलपुर। बस्तर से। हाँ। जगदलपुर से। तो बस्तर और जगदलपुर जो वहाँ पर जो है कल्चर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है वेशभूषा वहाँ के लिए ना? हाँ, बहुत सभी जगह के लिए। छत्तीसगढ़ में अभी तो वेशभूषा सभी जगह उपयोग कर रहे हैं इनका। कल्चर मांग धीरे धीरे बढ़ते बढ़ रहा है। आदिवासी नहीं है लेकिन अपने कल्चर को ना सभी लोग उपयोग में ला रहे हैं अपने वेशभूषा का। अगर कोई एक दो सामान जिसके बारे में हम जानकारी दे सकते हैं हमको कि इसको क्या बोलते हैं, अगर कोई एक दो सामान। ये सूता है। सूता बोलते हैं। हाँ, इसको गर्ल्स बॉयज़ लड़की लड़के दोनों उपयोग पहन सकते हैं। कोई और एक दो सामान? इसको गलम पहनते हैं, इसको ऐठी बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में। इसको हाथों पहनते हैं लड़कियों के लिए। ये इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे अगर? ये कौड़ी का है। ये समुद्र से लाया गया है ये अलग अलग। उसके बाद इसको बनाया जाता है और इसको बाल में लगाते हैं महिलाएं। अच्छा, ये जो पंख दिख रहा है मेरे को, क्या ये रियल में पंख है कि आर्टिफिशियल? नहीं, आर्टिफिशियल नहीं है, ओरिजिनल पंख है, मुर्गी का पंख है। ये ओरिजिनल मुर्गी का पंख ओरिजिनल है। ये सब अलग अलग? हाँ, अलग अलग का है। ओरिजिनल मुर्गियों का पंख है, उससे इसे बनाया जाता है? हाँ, उससे बनाया जाता है। और वो भी है, वो कलगी है। इसको कलगी कहते हैं। इसमें किसका पंख यूज हुआ है? ये मुर्गी का पंख है, लेकिन सब अलग अलग मटेरियल से है। अलग अलग मुर्गी का है, इसलिए अलग अलग लग रहा है। और ये मोर का पंख है। ये मतलब खास तौर पर बस्तर एरिया में पहनते हैं इसको। और अभी तो छत्तीसगढ़ में सभी जगह उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि कलगी के रूप में उपयोग करते हैं, इसको ऐसे लगाते हैं। अच्छा। हाँ, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो जनजाति से संबंधित और संस्कृति से संबंधित तमाम चीज़ें हैं वो यहाँ पर बिक रही है, लोग खरीद भी रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि तमाम जो बस्तर आर्ट है वो एक तरीके से आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा होगा। तो इस तरीके से इस स्टॉल में हम कोशिश ये की है कि जनजाति को लेकर जितनी भी सारी चीज़ें चल रही हैं वो इधर दर्शाया गया है और अलग अलग जानकारी जो है देखने को मिल सकती है। तो जैसे कोशिश करेंगे हम बातचीत करने के लिए। मैम हेलो। हेलो। आपका नाम? अलका त्यागी। कहाँ से रहना? मैं रायपुर से ही। रायपुर से। इस तरीके से राज्योत्सव को लेकर यहाँ पर इतना बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है और अलग अलग स्टॉल लगे हुए हैं। आप इससे पहले भी आ चुके हैं? हाँ, मैं हर साल अपनी फैमिली के साथ यहाँ आती हूँ और पहले से ही हम लोगों को इंतज़ार रहता है कि राज्योत्सव फाउंडर्स डे के दिन स्टार्ट होगा और हर साल और बेटर ही होता है। मतलब जितना हम लास्ट ईयर सोचते हैं उससे भी ज़्यादा अच्छा ही होता है। जिस तरीके से अभी बस्तर और आदिवासी जनजाति से रिलेटेड जो ये सब सारी चीज़ें हैं आप देख रहे हैं, अभी आपको लगता है कि मतलब छत्तीसगढ़ के लोगों को अवेयरनेस आ रही है कि ये सब सारी चीज़ें हमारी संस्कृति है? हाँ, जैसे कि मैं भी मतलब नॉन छत्तीसगढ़िया हूँ तो मैंने भी ये लिया है। तो ये यहाँ का लोकल मतलब गले का नेकलेस है, तो इससे ना मतलब मैं भी अवेयर हो गई कि ये इन लोगों का ड्रेस कोड है। तो सभी लोग इस टाइप से आजकल बहुत ये सारी चीज़ें ले रहे हैं। पुरानी चीज़ें ज़्यादा आजकल डिमांड में, पुराना हैंडीक्राफ्ट ज़्यादा डिमांड में, ड्रेस कोड, इन लोगों का लोकल आर्ट, ये सारा आर्ट। आजकल जो जनरेशन है, आजकल जो यूथ है, ये सब सारी चीज़ों से दूर हो रहा है संस्कृति। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगी कि वापस से पुराने ट्रेंड में ही जाना चाहिए, वो हेल्दी था आज के कंपैरिजन में। थैंक यू। इस तरीके से लोग अवेयर हो रहे हैं, जो नॉन छत्तीसगढ़ी भी हैं वो यहाँ की संस्कृति को अच्छे से समझ पा रहे हैं। और इस तरीके से स्टॉल लगता है तो लोगों को और आसानी होती है चीज़ों को समझने के लिए, उन्हें मौका मिलता है करीब से जानने के लिए कि पहनावा कैसा होता है, खान पान कैसा होता है। तो ये जो स्टॉल ये बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि आदिवासी कल्चर छत्तीसगढ़ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ की पूरी बसावटी जनजातियों से हुई है और अलग अलग कल्चर संस्कृति से हुई है। तो हमने कोशिश किया कि यहाँ तमाम चीज़ें जो अब तक छत्तीसगढ़ के 25 साल में सरकारों ने कोशिश की है आदिवासी जनजातियों के लिए, वो प्रयास दिखाने की कोशिश किया मैंने। और तमाम चीज़ें संग्रहालय के तौर पे जो सरकार बना रही है और जो जनजातियों को लेकर जो किताब है वो इस स्टॉल में देखने को मिला। और हम अलग अलग लोगों से भी बातचीत भी किए, अंकल से भी बातचीत करेंगे। राम राम। जय श्री राम है। जय श्री राम। कहाँ से आना हुआ अंकल? हम रायपुर से ही हैं। रायपुर से। जैसे जनजातियों को लेकर यहाँ पर लगाया गया है, जी जी। कितना जरूरी था ये बताइए? नहीं है तो जरूरी है, जनता को जागरूक करने के लिए ये सब होना चाहिए, जो अच्छा है। तो आप प्रॉपर छत्तीसगढ़ के रहने वाले? हाँ जी, प्रॉपर छत्तीसगढ़ का हूँ। तो राज्योत्सव ये इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बस ऐसा आयोजन होता रहे, पब्लिक आते रहें, जागरूक होते रहें, देखें सीखें, करें, आगे बढ़ें। तो इस तरीके से आगे इस पूरे राज्योत्सव में हम अलग अलग चीज़ें दिखा रहे हैं और दिखाते रहेंगे। इस वीडियो में
जनजातियों को लेकर जो तमाम चीज़ें आई हैं वो दिखाने की कोशिश थी। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।